हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो ऑपरेटर्स बेसिकली करते क्या हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इन सी लैंग्वेज एंड ऑपरेटर्स इज ए सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब कि जो ऑपरेटर्स होते हैं सी के कंपाइलर को बताते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और हमें लॉजिकल ऑपरेशन करना है ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, तो हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या है, a हमारा ऑपरेंड है, b भी हमारा ऑपरेंड है, और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा। तो इंट सम इक्वल टू बी, ये क्या आ जाएगा हमारा, एक इक्वेशन हो जाएगी, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमारा प्लस क्या हो गया, हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये छोटे से एक एग्जांपल से हमने समझा। अब फर्दर हम चलते हैं। नंबर वन तरीके का, फर्स्ट तरीके का होता है ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं आपके, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, 5 तरीके के हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लस से हमारा क्या एडिशनल एडिशन परफॉर्म होगा, माइनस से सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन साइड से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये आपका डिवीजन साइन है, इसे डिवीजन, और ये परसेंटेज का साइन जो मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर देता है। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। इसमें क्या करता है, ये हमारी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। ये डबल इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन है ये, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ये सब क्या हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जांपल हैं। थर्ड टाइप है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, यूज टू कंबाइंड कंडीशन, दो कंडीशंस को कंबाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। जैसे जैसे हम फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। आपका है फोर्थ टाइप का है असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। जैसे यहाँ पे क्या है, ए के अंदर हमने बी की वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, ये हमारा है प्लस, इक्वल टू, ये सारे आगे जैसे जैसे क्लास करेंगे हम फर्दर सीखते चलेंगे। फिफ्थ वन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, हमारी जो वैल्यू है, सपोज करो इंक्रीमेंट, सपोज करो हमारी ए की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 की हम प्लस प्लस का साइन लगा देंगे तो ये क्या कर देगा, हमारी वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, अगर सपोज करो ए माइनस माइनस का सिंबल लगा देते तो हमारा क्या कर देगा, सपोज करो हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो उसको क्या कर देगा, 4 कर देगा। हमारा है 6 छठे नंबर का है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ये क्या करता है, यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा जैसे कि एम% है, और आपका कोट है, ये हमारा बिटवाइज, इसको पावर का एक्सप्लेनेशन पावर बोलते हैं। टिल्ट है, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये आगे जैसे जैसे फर्दर हम क्लास में करेंगे, बढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आगे सीखते चलेंगे। ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर, इसमें कि इट यूज टू शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एंड एल्स। ठीक है, जब भी हम कुछ कंडीशनल कंडीशंस देते हैं छोटी, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, इंट मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर दैन टू बी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन चेक कराई है। और एट्थ है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। ये क्या करते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर, रिटर्न द साइज ऑफ डाटा टाइप, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर ऑफ वेरिएबल एंड कॉमा। ठीक है, ये हमारे जैसे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करे हैं, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10, तो इसको क्या सेपरेट करता है, कॉमा से सेपरेट करता है ये। दिस वन इज़ पॉइंटर टू वैल्यू, मतलब पॉइंटर में यूज़ होता है, जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, पॉइंटर टू वैल्यू। एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ये हमारे जो वेरिएबल का एड्रेस है उसको डिफाइन करता है। रिटर्न द साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप के साइज को डिफाइन करता है। टोटल मतलब 8 तरीके के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल विंडो में चल के समझते हैं। इसकी कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है।
ठीक है, हम प्रैक्टिकल विंडो में यहाँ आ जाते हैं, फाइल के अंदर चलते हैं। हमारे जो टॉप पे सबसे ऊपर ये जो प्रोग्राम है इसको मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड std.io.h करके हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.io। ठीक है, दोनों हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। std.io क्या है, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को देने के लिए होती है, और conio क्या है, कंसोल के ऑपरेशंस के लिए होती है, जैसे गेट ch और CLR इस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होती है। तो इंट मेन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है इंटीजर टाइप का आएगा, तो यहाँ पे इंट मेन हम डिफाइन कर दिया है। इसी के अंदर फिर हम फर्दर अपना प्रोग्राम लिखेंगे, दो कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट a = 12 और b की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे 5 जैसे डिफाइन कर दिया है। हमें क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, 5 तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेटर की स्टडी करनी है। तो हम क्या है, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट हमने लिख लिए। प्रिंट सम इक्वल टू %d जहाँ हमने लिखा, यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन लिखी है a + b ऑपरेशन जो किया है हमने यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा %, पे। और जो \n है ये क्या है, हमारा एस्केप सीक्वेंस है, इससे क्या है, हमारे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा डिफरेंस है a - b, यहाँ पे क्या हमारा a - b का डिफरेंस आ जाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा a × b, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा डिवीजन है, यहाँ पे क्या है हमारा a/b, यहाँ पे क्या हमारा डिवीजन आ जाएगा, a/b, मतलब a/b का डिवीजन यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा। और क्या हमारा लास्ट वन इज रिमाइंडर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू हम करेंगे। तो ये परसेंटेज का साइन है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये क्या करता है, हमारा जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको वहाँ पे दे देगा। ठीक है, अभी इसी को हम क्या रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपाइलर से F11 करके रन करते हैं। देखो इसने ये आउटपुट दे दिया, इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको रीडेबल हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सम किया है, तो इसने क्या है, हमारा 12 और 5 को प्लस करके दिखा दिया, यहाँ पे 17 कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या है, प्रिंट एफ के थ्रू डिफरेंस लिया है, तो इसने क्या करा, हमारा 12 और 5 को प्लस करके दिखा दिया। फिर इसके बाद हमारा प्रोडक्ट है, इसने क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन किया है a × b, तो इसने हमारा दोनों को 12×5 = 60 यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट करके दिखा दिया। इसके बाद हमारा डिवीजन है, तो हमारा इसने डिवीजन करके दिखा दिया, 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया हमारा। और जो रिमाइंडर है हमारा मॉड्यूलस के थ्रू हम लेते हैं, ये रिमाइंडर हमने क्या मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू लिया है, a मॉड्यूलस b। तो क्या हमारा रिमाइंडर क्या है, अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू फॉर टुडे।